हेलो है अस्सलाम वालेकुम। मैं सैफ और मैं आज आपको अपने इस द साइंस वर्ल्ड के चैनल पे बहुत ही बेहतरीन फिल्म आईपीक नेम लेकर के आया हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं नॉमनीक्लेचर। नॉमनीक्लेचर। अब ये नॉमनीक्लेचर है क्या भाई? केमिस्ट्री के अंदर हम इसे IUPAC के नाम से जानते हैं। IUPAC क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। बेसिकली ये एक तरह का रूल है जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से किसी कंपोजिशन का हमें नाम रखना है केमिस्ट्री के अंदर। तो आप बहुत सारे कंपोजिशन देखते होंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन को देखते होंगे, लेकिन इस कॉम्बिनेशन का नेमिंग कैसे करें वो बताता है आईपीक नेम, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आइए इन्हीं आईपीक नेम को लेकर के हम थोड़ी सी बातें आज करते हैं। जैसे कि आईपीक नेम जानने के लिए हमें कुछ वर्ड्स जानना जरूरी है। कुछ वर्ड्स जानना मतलब कहने का मतलब क्या, उस वर्ड्स को हम लोग कहते हैं क्या होगा? प्रीफिक्सेस या प्रीफिक्स। तो प्री नाम देना है, प्री मतलब होता ही है पहले, यानी जो नाम से पहले में जुड़ते हैं, जिस वर्ड को नाम से पहले जोड़ दिया जाता है। जैसे किसी लड़के का नाम श्री गोपाल है, तो श्री जो है इसमें क्या होगा? प्री होगा, प्री नेम होगा। तो क्योंकि ये नाम से पहले है, तो वैसे ही हम लोग नाम से पहले जो वर्ड हम लोग जो जोड़ते हैं उन्हें हम लोग प्रीफिक्सेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आईपीक के अंदर जो प्रीफिक्सेस हैं कार्बन्स को लेकर खास करके, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हमें जानने को मिलता है या इंट्रोड्यूस करने को मिलता है कार्बन। तो आइए कार्बन को लेकर के हम लोग पढ़ते हैं। कार्बन में हम लोग देखते हैं सर कि प्रीफिक्सेस किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, किसके प्रीफिक्सेस को देख रहे हैं? कार्बन के प्रीफिक्सेस को। तो अगर कार्बन के प्रीफिक्सेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तब पहला नंबर पे जो कार्बन अगर होगा, पहला कार्बन को हम लोग उसको बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। दूसरा कार्बन को बोलते हैं एथ। तीसरा कार्बन को बोलते हैं प्रोप। मेथ, एथ, प्रोप। चौथे को हम लोग कहते हैं ब्यूट। याद रखिएगा, ये बट लिख रहे हैं लेकिन बट नहीं पढ़ाएगा, ब्यूट पढ़ाएगा, ठीक है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। और 5 नंबर को हम लोग कहते हैं पेंट, ठीक है? पेंट कहेंगे। और 6 नंबर कार्बन को हम लोग कहेंगे, जो प्रीफिक्सेस में जोड़ने वाले हैं उनको हम लोग कहेंगे बाबू हेक्स, है ना? हेक्स, है ना? तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। उसके बाद से 7 नंबर कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेप्ट। 8 नंबर को बोलते हैं ऑक्ट। 9 नंबर कार्बन जो होते हैं इनके प्रीफिक्सेस को कहते हैं नॉन। 10 नंबर को कहते हैं डेक। तो ये जो प्रीफिक्सेस है ये जानना बड़ी ही जरूरी है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऑन डेक, डू डेक आगे चलता चला जाता है, लेकिन ये प्रीफिक्सेस जो 10 है आपको सीरियल वाइज ये जानना जरूरी है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसके बिना आप प्रीफिक्सेस का यूज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर कर ही नहीं सकते हैं, या कार्बन के सराउंडिंग आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो आप कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। प्रीफिक्सेस को जानना जरूरी है ना? मेथ जानेंगे, यानी शुरू में जो नाम के शुरू में कार्बन के जो शुरू में जो नेम आएंगे उन्हें हम लोग प्रीफिक्सेस के नाम से जान जाएंगे। यानी प्रीफिक्सेस हमारे क्या होंगे? मेथ हो गए, एथ हो गए, प्रोप हो गए, ब्यूट हो गए, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये सारे के सारे क्या होगा? प्रीफिक्सेस हो गए। जैसे आपके सामने एग्जांपल दे रहे हैं हम कि कार्बन अगर सिंगल रहेगा तो मेथ कर देंगे। कार्बन अगर डबल हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा तो एथ कर देंगे। कार्बन अगर ट्रिपल हो जाएगा तो मेथ, एथ, प्रोप कह देंगे। कार्बन अगर 4 हो जाएगा तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट कह देंगे। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही जैसे जैसे कार्बन का संख्या बदलते चला जाएगा वैसे वैसे प्रीफिक्सेस भी बदलते चले जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्रीफिक्सेस को लेकर के और उसके कंपोजिशन को लेकर के बात करेंगे, कंपोजिशन बनाए कैसे, ठीक है? तो आइए हम लोग देखते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है बाबू?
कार्बन का एटॉमिक यानी सिंबल इसका 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की अगर बात करें तो इसको बड़ी ही प्यार से हम लोग सब एटॉमिक फॉर्म में या सब सेल्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखते हैं क्या सर, 1s 2s 2p, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो अगर हम लोग इसको अरेंज कर दे तो 2 और 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो यानी ऑर्बिटल नंबर 2 ऑर्बिटल नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यहाँ पे दोनों को अगर हम देख लें तो यहाँ पे ऑर्बिटल नंबर 2 ऑर्बिटल नंबर 2, ऑर्बिटल नंबर 2 और ऑर्बिटल नंबर 2 को हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर कितना हो गया 2 2 4, यानी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन का संख्या कार्बन में कितना हो गया 4। तो अगर इसको हम लोग काउंटिंग करना शुरू करें तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बाबू, मोनो, एक को कहते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, 4 को कहते हैं टेट्रा। तो इसीलिए हम लोग कार्बन को टेट्रा वैलेंट एलिमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये अक्सर एग्जामिनेशन पूछ दिया करता है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द नेम ऑफ टेट्रा वैलेंट एलिमेंट। बधेरों से आपके पास ऑप्शन होंगे, उसमें से कार्बन होगा, क्योंकि मोस्टली और भी सारे टेट्रा वैलेंट एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली टेट्रा वैलेंट एलिमेंट किसको कहा जाता है, कार्बन को कहा जाता है। रीजन ये है कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, एटलीस्ट हमारे कपड़ों में, हमारे नेल्स में, हमारे हेयर फॉलिकल्स में, हमारे पेंक्रियाज के अंदर, पता नहीं और कहाँ कहाँ आप जहाँ भी नाम ले लो वहाँ पे कार्बन मौजूद है। यानी किस फॉर्म में, प्यूरिटी के फॉर्म में नहीं, कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, प्यूरिटी के फॉर्म में पाना बड़ी ही मुश्किल है हमारे इन्वायरमेंट में। तो बेसिकली ये ऐसे हो गए। अगर हम लोग अगर बड़े सेल्स के अंतर्गत भी अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो हम लोग क्या लिखते हैं, के एलिमेंट करके लिखते हैं। तो अगर उसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 और लास्ट में कितना हो जाएगा बाबू, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमारे पास है बचा ही 4 है, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4, यानी मोस्टली हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। अच्छा, अब बात आती है कि इसका नेमिंग आगे हम लोग कैसे शुरू करें, स्टार्टिंग कैसे कर दें। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे उससे पहले हम लोग जान जाएं कि ये जो है, ये जो नेमिंग हम जो दे रहे हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट करके ऐसा नेमिंग दे रहे हैं, इसका यूज़ कैसे करेंगे, कब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग उसका नेमिंग स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग नेमिंग शुरू करेंगे। तो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो ये तो जान गए कि कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। लेकिन टेट्रावैलेंट एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। दूसरी बात कि अगर ध्यान समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट में कार्बन के 4 हैं तो ये बॉन्डिंग भी तो बनाएगा। बॉन्डिंग कैसे बनाएगा बाबू, याद रखिएगा, मेटल और नॉन मेटल कंपोजिशन में दिखाई देते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे आपका NaO हो गया यानी सोडियम ऑक्साइड, तो इसमें क्या हो गया, सोडियम मेटल और ये क्या हो गया, नॉन मेटल, ऑक्सीजन गैस है। अगर हम लोग बोल दिए क्या बाबू, NaHCO3, तो अगर यहाँ पे बोल दिए तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, यहाँ पे मेटल क्या हो गया, सोडियम, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल्स। बात समझ रही। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स और मेटल्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पे आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। आयंस क्या सर, यहाँ पे आयंस पार्टिसिपेट करेंगे। और आयंस क्यों पार्टिसिपेट करेंगे सर, क्योंकि ये कैटाइन और एनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैटाइन पॉजिटिव, एनाइन नेगेटिव। अब यहाँ पे हम कैटाइन और एनाइन की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेटल के पास प्रोबेबिलिटी होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से लूज कर देता है, और नॉन मेटल के पास प्रोबेबिलिटी होता है कि दे हैव कैपेबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लूजेस्ट इलेक्ट्रॉन विच इज द प्रोवाइडेड बाय द मेटल। तो मेटल की तरफ से जो प्रोवाइडेड कराया जाता है इलेक्ट्रॉन, उनको गेन करने की प्रोबेबिलिटी रखता है नॉन मेटल। दूसरी बात कि अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, किसकी सर, सोडियम की, या किसी और भी मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, और इसीलिए कहा जाता है मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही रीजन है, मोस्टली यही रीजन है कि इनके पास इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की कैपेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेबिलिटी होती है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, ये तो फिलोमिना नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी तो नहीं होता है किसके पास, नॉन मेटल के पास। वो तो गेन कर लेता है, लूज करने की कैपेबिलिटी तो होती नहीं है किसके पास, नॉन मेटल के पास। तो मेटल के पास क्या होता है सर, तो मेटल के पास होता है लूज करने की कैपेबिलिटी। तो वो इलेक्ट्रॉन को जनरली लूज करता है, तो उनके पास फ्लो करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वो अपने से होकर के पास करने देता है, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है, और इसे हम लोग
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट को हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन सा रिएक्टिविटी एलिमेंट है, उसके बाद जो कौन है लिस्ट एलिमेंट, कौन है लास्ट एलिमेंट, मोस्ट एलिमेंट कौन सा, सबके बारे में हम लोग बातें करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो आईपिक नेम को लेकर के कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग आगे बातें करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बताना भूल गए कि यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में कॉम्बिनेशन है, तो अगर मेटल और मेटल्स हो तो ये तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। दूसरी बात कि अगर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल की बात करें, अगर नॉन मेटल की बात करें तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, CO2 नहीं होता है, क्या H2O नहीं होता है, हाइड्रोक्साइड, तो ये फॉर्म नहीं करता है। अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे होता है, ये क्या भी लूज करता है या ये भी गेन करता है? नहीं सर, यहाँ पे मामला जो होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा। जब अच्छा ये शेयरिंग और लूज करते क्यों करते हैं? क्योंकि अपने नियरेस्ट एलिमेंट जैसा ये बिहेव करना चाहते हैं। अब नियरेस्ट एलिमेंट कहने का तात्पर्य क्या है? किस नियरेस्ट एलिमेंट, विच नियरेस्ट एलिमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, किस नियरेस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं? तो नियरेस्ट एलिमेंट वो है जो कि नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं हम लोग। क्या क्या है नोबल गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जिसके करीब में जो एलिमेंट रहेगा उसके जैसा वो बिहेव करना चाहेगा और इसलिए उसके जैसा आउटर मोस्ट में वो इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। जनरली कोई भी एलिमेंट उसके जैसा बिहेव करना चाहेगा क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, स्टेबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने आप को या तो वो लूज करता है या तो गेन करता है या तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। बात समझ में आ रही है क्या हम क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए हम जो बातें कर रहे हैं वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको क्या करना है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। अब ये 2 और 8 क्यों बोलना है सर? 2 8 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनरली हम लोग जिसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं या तो वो हीलियम हो सकता है या तो वो क्या हो सकता है बताइए, जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर कि या तो 8 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 8 और मिनिमम 2 होना चाहिए, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, तो नियॉन कितने नंबर पे सर? 10 नंबर पे है। तो 10 नंबर पे है तो किसी एलिमेंट के पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास 8 होगा तो वो 8 जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। दूसरी बात कि आइए हम लोग अब इसको शेयरिंग करना शुरू करते हैं, है ना, और इसको बॉन्डिंग करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या शेयर कर देता है तो उसके बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो मोस्टली इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? टेट्रावैलेंट बोल रहे हैं तो कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। जनरली इसको हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है किसके पास? कार्बन के पास। अगर ये किसी को अगर देता है क्या बाबू? इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो इसको जनरली हम लोग, अगर हाइड्रोजन है यहाँ पे भी, तो जनरली इसे हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं? एक लाइन के द्वारा, ऐसे लाइन के द्वारा। तो इसको लाइन के द्वारा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको बड़ी बढ़िया तरीके से इस तरह से 4 लाइनें दे देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 1 लाइन देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो 2 देते, 3 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो 3। जनरली ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है, ट्रिपल के बाद टेट्रा बॉन्ड नहीं बनाता है। टेट्रा बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है? अब रीजन ये भी हो सकता है कि जनरली बोला जा सकता है क्या कि किसी एलिमेंट के बीच में मोनो बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, यानी सिंगल बॉन्ड हो सकता है, टेट्रा बॉन्ड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? 4 बॉन्डिंग नहीं हो सकता है। अब रीजन क्या है 4 बॉन्डिंग ना होने का? रीजन ये है सर 4 बॉन्डिंग ना होने का, क्योंकि अगर एलिमेंट को बनाते ही हैं बाइंड करने के लिए, एलिमेंट को बनाते ही हैं या बाइंड शेयरिंग कराते ही बाइंड करने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट आपस में शेयर कर गए या 4 एलिमेंट आपस में शेयर कर गए तो वो तो जानते हैं हर एलिमेंट के पास अपना न्यूक्लियस है। हर एलिमेंट के पास जब अपना न्यूक्लियस है तो हर एलिमेंट के न्यूक्लियस के पास अपना चार्ज भी है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो इधर भी चार्ज, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव मैसिव चार्ज, इधर भी प्रोटॉन दूसरे एलिमेंट का न्यूक्लियस के अंदर मैसिव चार्ज, और ये दोनों जैसे ही आपस में हाईली बाइंडिंग के साथ जैसे ही करीब आएंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? रिपेल कर देगा। जब रिपेल कर देगा तो हम तो बाइंडिंग करने के लिए करते हैं, तो भाग गया कहाँ? दूर भाग गया। इसीलिए जनरली हम लोग ट्रिपल बॉन्ड फाइनली बनाते हैं
डबल बॉन्ड बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, टेट्रा बॉन्ड यानी 4 बॉन्ड हम लोग नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। दूसरी बात कि हम लोग इसमें कैसे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, तो याद रखिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है, अगर सिंगल बॉन्ड अगर बनाता है, बॉन्ड अगर कोई एलिमेंट बनाएगा या खास करके कार्बन बनाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे बाबू एल्केन। ठीक है, एल्केन। अगर इसको सिंगल बॉन्ड के द्वारा हम दर्शाते रहे, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है। दूसरी बात कि अगर ये डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? एल्कीन। ठीक है, इसको डबल बॉन्ड के द्वारा इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड अगर बना रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या बाबू? एल्काइन कह देंगे, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर सिंगल बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना होगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर ध्यान समझिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने वाले हैं CnH2n प्लस का 1। एल्केन के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं CnH2n प्लस 1, जहां पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन? तो जो कार्बन होगा, कार्बन का जो नंबर होगा बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में 1 कर देंगे। यहाँ पे जो कार्बन का नंबर होगा, जैसे कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वो कार्बन का नंबर यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे कार्बन से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। अगर एल्कीन की हम लोग बात करेंगे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CnH2n, बस यही हो जाएगा एल्कीन के लिए। क्या करेंगे? CnH2n, यानी जितना कार्बन रहेगा उससे डबल हाइड्रोजन कर देंगे, जितना कार्बन उतना डबल हाइड्रोजन। और इसमें एल्केन के अंदर जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन और प्लस 1 कर देंगे, है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग एल्काइन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर देंगे? CnH2n माइनस का 2, यानी जितना कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उससे डबल करके हम लोग -2 कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसको लेकर के कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे हम आपके सामने एक बड़ी ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रख दे रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए। आइए, जैसे आपको दे दिए कार्बन, ये 2 कार्बन दे दिए, इसके सामने सिंगल बॉन्ड दे दिए। चलिए, तो सिंगल बॉन्ड दे दिए, आपको नंबर पता लगाना है कि इसमें हाइड्रोजन कितना है। तो आपके पास 2 तरीका है, एक तो इसका बाजू लगा देंगे, 1 2 3 4, क्योंकि टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है 4, 1 2 3 4, तो इस सब पे हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन काउंट कर ले सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया हमारा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया, यानी कार्बन कितना? 2 कार्बन हो गया, सॉरी ये बॉन्डिंग नहीं है, C2 और H6 ये हमारा आ रहा है। आइए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये क्या है? सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच, तो हम लोग देखिए ये आता है कि नहीं, ये आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं क्या बाबू, एल्केन के लिए, एल्केन है ये चूंकि, तो एल्केन के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे थे CnH2n प्लस का 2, यानी ध्यान समझिएगा Cn यानी कार्बन कितना है बाबू? 2, तो Cn यानी ये आपका हो गया कितना? ये हो गया आपका 2, है ना। और हाइड्रोजन यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बाबू? 2 मल्टीप्लाई बाई कितना? नंबर ऑफ कार्बन, यानी 2 और प्लस का 2, यानी क्या कर देंगे सर? CH2 प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 6 नहीं हो जाएगा। तो क्या ये आंसर आ रहा है हमारा? ये आ रहा है। इसी तरह से हम सबका निकाल सकते हैं, एल्केन का भी निकाल सकते हैं, एल्काइन का भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम तो ध्यान समझिएगा, अगर एल्केन होगा, एल्केन तो लास्ट में इन जोड़ देते हैं, अगर एल्कीन होगा तो लास्ट में इन जोड़ देते हैं, और एल्काइन होगा तो लास्ट में आइन जोड़ देते हैं। यही बेसिक कमांड है। अब जैसे इसी का हो गया, इसका नाम अगर कोई पूछ दे, इसका नाम आप तो लिखने के लिए लिख दिए, इसका नेम करके बताइए, नॉमेनक्लेचर बताइए, इसका हाइब्रिड नेम बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए सर, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो मेथ 8। अब देखिए ना यहाँ पे मेथ 8,
तो कार्बन नंबर 2, तो यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा सर, एथ। और हम बोले हैं अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, एन, तो क्या नाम हो जाएगा, एथेन। क्या नाम हो जाएगा, एथेन। तो एथेन का फॉर्मूला आपका ये सामने रहा, केमिकल फॉर्मूला। वैसे ही आप ढेरों सा फॉर्मूला बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग तो इस तरह से चेन बना रहे हैं, कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन बना दे रहे हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में लिखने की जरूरत पड़ गई तो, शॉर्ट में लिखने की जरूरत पड़ी तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो शॉर्ट में लिखने के लिए सर बेहतरीन तरीका हमारे पास है। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। लेकिन हमको इसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखने से हमारा जो है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइम को बचाने के लिए और अपने आप को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन दे सकते हैं। और सिंगल लाइन से हम लोग समझ सकते हैं क्या सर, कि ये वाला जो टर्मिनल पॉइंट है और ये वाला जो टर्मिनल पॉइंट है, दोनों की जगह पे कार्बन मौजूद है। आपके सब माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया कि सर अगर ये 3 कार्बन और 4 कार्बन हो गया तो क्या करेंगे उस दफा। तो अगर 3 कार्बन हो गया तो जैसे 1, 2 और 3, इसको कैसे लिखेंगे। तो हर पॉइंट को, हर टर्मिनल पॉइंट को, हर कॉर्नर पॉइंट को हम लोग कार्बन मान के चलेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इसको क्या करेंगे सर, ऐसे ऐसे देखिए, तो मेथ एथ प्रोप, अब काउंटिंग ऐसे करेंगे, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन हो गया, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन हो गया। अब इससे ज़्यादा और हो गया तो कार्बन और जुड़ गया तो क्या करेंगे, तो वैसे एक और बढ़ा देंगे, ऐसे मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन हो जाएगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन हो जाएगा। अगर एक और कार्बन बढ़ गया तो ऐसे ही बनाते चलेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेन हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेन हो गया। अब साइकिल के फॉर्म में अगर बना देंगे इसी तरह से करते हुए तो ये क्या हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये कॉर्नर पॉइंट जो है इसको हम लोग नाम से, किस नाम से जानेंगे सर, किस नाम से जानेंगे, कार्बन के नाम से जानेंगे हर टर्मिनल पॉइंट को, ठीक है। तो ये हो गया मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये हो गया मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेन हो गया। अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड कर दिए तो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिए तो यहाँ पे क्या हम नाम देंगे सर, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट हो गया, पेंट लिख दिए। लेकिन यहाँ पे याद रखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा वर्ड, इन, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन वर्ड हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला इसका पूछ दिया तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे सर, पेंटीन हो गया तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला CnH2n, यानी ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे करेंगे सर, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन कितना है यहाँ पे, कार्बन कितना है देखिए ना, कार्बन पेंटेन है तो जाहिर सी बात है 5 है, देखिए ना, पेंटेन, तो पेंटेन है तो कार्बन कितना होगा 5, तो कार्बन 5 है तो जनरली हम लोग C5, ये तो हो गया। अब H2 और मल्टीप्लाई में वही नंबर रखेंगे जितना नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, क्योंकि N यहाँ पे भी N यहाँ पे भी है, तो मल्टीप्लाई बाई कितना 5, तो यहाँ पे देखिए C5 H2 यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख सकते हैं 10, है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको साबित करके भी देख सकते हैं हम लोग, साबित यानी प्रूफ करके देख सकते हैं कार्बन के लॉन्ग चेन में रख करके। आइए देखते हैं इसको इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेंटेन। आइए, तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 लॉन्ग चेन बना के दिखा देते हैं, 2 3 4 5। अच्छा, पेंटीन लिखे, पेंटेन नहीं लिखे, पेंटीन लिखे, तो डबल बॉन्ड हो गया, तो सबका 4 बाजू बना देंगे। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दे रहे हैं, कहीं पे हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे अरेंज करके हमको काउंट कर लेना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए 4 बाजू 1 2 3 4, 1 2 1 मिनट, 1 2 3 नहीं 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 बाजू हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बाजू हो गया, इसका भी 1 2 3 4 बाजू हो गया, 1 2 3। अब सबका बाजू हो गया, देखिए तो काउंट कीजिए, 4 बाजू होने चाहिए, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है 4 है, इसलिए हम 4 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, 4 बाजू, यानी सिंगल बॉन्डिंग कर रहे हैं, यानी एन बना रहे हैं, यानी एल्केन बना रहे हैं। ध्यान से, लेकिन यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर चुके हैं आपस में, ठीक है। और याद रखिएगा दुनिया का सारा बॉन्ड इजी हो सकता है, लेकिन कार्बन बॉन्ड जो होता है बड़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉप जो है कार्बन का, वो क्या है, ग्रेफाइट और डायमंड। तो ये जो डायमंड जो होता है, बड़ी कार्बन बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है,
तो इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली कहा जाता है क्या कि कार्बन बॉन्ड को आप तोड़ने जाएंगे तो आपका हथौड़ा टूट जाएगा, लेकिन कार्बन का बॉन्डिंग नहीं टूटेगा। बट बेसिकली हमारे जनरली आर्टिफिशियल फोर्स से और फिजिकल फोर्स से हम जनरली बिना मशीनरी की हेल्प लिए हुए हम तोड़ने की प्रयास करेंगे तो शायद असफल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। और यहाँ पे देखिए C5H10 1 2 3 4 5 कार्बन C5H10 यानी इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। तो आई थिंक सो कि आपको आईपिक नेम जो है वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। एक चीज है प्रीफिक्सेस लगा रहा है, प्रीफिक्सेस मतलब शुरुआत में लगा रहा है। एक होता है सफिक्सेस वर्ड, जो सफिक्स होता है यानी लास्ट में ऐड किए जाते हैं नेम के लास्ट में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आपको बताते इतना थोड़ा समझ लीजिए। बेसिकली हम थोड़ा सा यूज करना बता दे रहे हैं हल्का फुल्का, आप समझ लीजिए। अगले क्लास में इंशाल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा समझने की प्रयास करेंगे, लेकिन चलिए कुछ देख लेते हैं सफिक्सेस को भी। लेकिन हाँ, इतना जो समझ में आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक दफ़ा आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, नहीं देखिएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या सर सफिक्स। अब देखिए सर सफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स क्या होते हैं सर, नेम के लास्ट में जोड़ जाते हैं। अगर ये मेथ हो गया कार्बन, तो कार्बन को हम लोग तो सिंगल लिख रहे थे, इसके पहले नाम के जोड़ रहे थे, कार्बन के पहले जोड़ रहे थे तो क्या कर रहे थे सफिक्स प्रीफिक्स। अब लास्ट में जोड़ेंगे तो क्या बोल देंगे सफिक्स। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कार्बन के सफिक्स के बारे में। ठीक है, तो सफिक्स से हम लोग क्या देंगे सर, पहला देते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे सर, एक वर्ड है OH से, है ना, और इसको लास्ट में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं OL से। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनका केमिकल फॉर्मूला होता है COOH। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला COOH, और इसके लास्ट में हम लोग वर्ड जो जोड़ते हैं वो है ओइक एसिड। ठीक है, दूसरा ये दो चीजें हो गई। और तीसरा हो सकता है आपका क्या सर, तीसरा आपका हो सकता है क्या हो सकता है, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को हम लोग क्या जोड़ते हैं सर, CHO केमिकल फॉर्मूला होता है, और इसके लास्ट में हम लोग जो वर्ड डालते हैं वो डालते हैं AL ऑल। ठीक है ना। अच्छा वैसे ही अगर हम लोग एल्डिहाइड हो गया, और कीटोन की अगर बात करें, कीटोन की अगर बात कर रहे हैं तो कीटोन को हम लोग क्या लिखते हैं सर, कीटोन को हम लोग इंडिकेट करते हैं CO के द्वारा, CO के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला CO हो गया, और इसके लास्ट में लोग ऐड करते हैं ONE1, या इसको ऑन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो है सफिक्सेस वर्ड है कुछ, है ना, जो जनरली हमारे केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं, है ना। और बाद में सफिक्सेस के ऊपर हम फंक्शन ग्रुप को भी जानेंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को भी जानेंगे, लेकिन ये जो सफिक्सेस वर्ड है थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा, है ना। ये बड़े ही ज़रूरी है, और ये बीच में जो लगाए हुए हैं इसको बॉन्डिंग मत समझिएगा, ठीक है, बॉन्डिंग नहीं है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री के अंदर ये इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना और इनके बारे में स्टडी करना, है ना। तो ये अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के केमिस्ट्री में हम लोग वर्ड फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो है OH, और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं OL। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH यूज़ करते हैं, जिसके लिए ओइक एसिड हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। एल्डिहाइड के लिए CHO वर्ड यूज़ करते हैं, जिसको AL के हम लोग नाम से जानते हैं, लास्ट में AL जोड़ देंगे। ठीक है, कीटोन को हम लोग CO कहते हैं, और इसमें हम लोग लास्ट में जोड़ देते हैं ONE या ऑन। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक बता दें आप लोगों को, जैसे होता है क्या, जैसे हम दे देते हैं आपके सामने एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दे देते हैं क्या, CH3 CH2
CH या COOH, यही डायरेक्टली दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, ध्यान समझिएगा। लास्ट में क्या है, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे ओइक एसिड। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए मेथ एथ प्रोप, ध्यान से समझिए मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप हो गया प्रॉप, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉप, प्रॉप प्रॉप हो गया। अच्छा प्रॉप, अच्छा प्रॉप हो गया। प्रॉप हम वर्ड क्यों इस्तेमाल करें, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन के लिए, वहां पे भी कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप। और एसिड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे सर, प्रीफिक्सेस लास्ट में जो डालने वाले हम लोग ओइक एसिड। तो क्या लिखेंगे सर, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तो इसका हम लोग नाम दे देंगे ऐसे। अगर सफिक्सेस अगर कुछ ऐसे आ गए आपके सामने, तो जैसे जैसे दे रहे हैं आपको, हाँ इसको CH3 और दे रहे हैं CO, और फिर दे रहे हैं आपके सामने, और सॉरी ऊपर चला जा रहा है, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, CH3 CO और देते हैं आपके सामने CH3, सही है, हाँ CH बॉन्डिंग देख लीजिए, इसमें भी 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट और इसका, हाँ ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे हो गया मेथ एथ प्रोप, प्रोप हो गया प्रोप। अब ध्यान समझिएगा, इस ये क्या है बाबू, एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन है, कीटोन। तो कीटोन में हम लोग देखिए CO वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं CO। तो CO के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑन। तो यहाँ पे क्या वर्ड क्या बोल देंगे बाबू, प्रोपे प्रोपे प्रोपेऑन, प्रोपेऑन, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो सफिक्सेस हैं, जो लास्ट में आपको वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम लोग इस्तेमाल कर देने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एल्डिहाइड को भी देख लेंगे, ऐसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे, ऐसे अल्कोहल को भी देख लेंगे, है ना। तो जैसे अल्कोहल को ऐड करेंगे हम लोग CH3, फिर CH2, फिर क्योंकि एक कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ एंगेज हो गया कि यहाँ पे एंगेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे दे रहे हैं क्या सर, यहाँ पे डायरेक्टली OH दे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेथ एथ, यहाँ पे एथ हो गया एथ, और यहाँ पे अल्कोहल के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं OL। तो क्या नाम देंगे सर, एथेनॉल, OL लास्ट में हुए हैं, ध्यान से देखिएगा OL, एथेनॉल, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको आईपीएक नेम हमने लिखना बताया। जैसे आपने स्टार्टिंग में कार्बन के बारे में कुछ शायद इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करके रखा था, उसको लेकर के मैंने स्टार्ट किया। और फंक्शनल ग्रुप इंशाल्लाह अगले क्लास में और डिटेल हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को लेकर के। और प्रीफिक्सेस और सफिक्स आई थिंक सो कि आपको समझ में आया हो, और कार्बन को कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे, शायद आपको पता चला। आईपीएक नेम यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में आप लोग शायद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर किए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को मुझे देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। कीप इन दुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।